धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत और उपवास किया जाता है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर के और 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। अर्थात ये दशमी तिथि को शुरू होकर के द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। मोक्ष पाने के लिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि एकादशी अर्थात 11 व्रत की क्या विशेषताएं हैं और इस व्रत के क्या लाभ हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों चलिए पहले हम एकादशी व्रत की विशेषताओं को जानते हैं। दोस्तों वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती है, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए भी बहुत खास माना गया है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए इस दिन अर्थात एकादशी के दिन एक लोटे में पानी में थोड़े से काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही ये उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु भगवान का पूजन करके तथा रात में जागरण करने से सभी तरह के पापों संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियां आती हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, अर्थात व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के ये मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत ही पवित्र और जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली और परिवार को हर कष्ट से मुक्त देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जाग करके श्री विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठ करके भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन अर्थात पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र प्राप्ति की चाह होती है उनको पौष और सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी एकादशी व्रत की विशेषताएं। अब आइए जानते हैं इससे मिलने वाले लाभ के विषय में, अर्थात एकादशी का व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एकादशी व्रत के लाभों को। दोस्तों एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य मिलता है। पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र, कथा इत्यादि का पूरे मन से पाठ करना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में शुभता आती है और हर तरह से हमें लाभ मिलता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए उत्तम होता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से अगर व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य होता है। ये व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य मिलता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति और उसके दीर्घायु के लिए, साथ ही उनके जीवन में तरक्की सफलता के लिए बहुत खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रख करके व्रत करने से शीघ्र संतान मिलती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई तरह के यज्ञों के फल की प्राप्ति और पुण्य फल देने में सक्षम होता है। ये व्रत दो प्रकार से रख सकते हैं, पहला निर्जला और दूसरा फलाहारी या जलीय। अगर आप स्वस्थ हैं और उपवास रखने में सक्षम हैं तो एकादशी का निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रख करके विधिवत पूजा करने के बाद एकादशी के समापन के पश्चात ही व्रत का पारण करें। एकादशी पर दीपदान का भी बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है और सभी सुखों को भोगता है। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि सावन की पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से लेकर के सुबह 5:08 के बीच स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत का पारण का समय सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:05 तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा और द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों इस व्रत के नाम से ही इसका महत्व समझ में आ जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपति कर सकते हैं और जिनके पुत्र है वो पुत्र की लंबी आयु और पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियां व्रत करती हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिट जाते हैं और दुख दूर होते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतान, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सब कुछ पाना हो उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति से करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एकादशी व्रत की विशेषताएं और लाभ के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।